नमस्ते दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो है दिल्ली एनसीआर का एयर पॉल्यूशन। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपने आजकल जब भी सांस ली होगी तो काफ़ी हैवी फील होता होगा। और ये फीलिंग सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये हर एक इंसान के साथ है जो भी दिल्ली एनसीआर में रहता है। और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है दिल्ली एनसीआर का AQI। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या हुआ है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, सरकार क्या एक्शंस ले रही है और लिटरली क्या चीज़ काम कर रही है, और साथ ही साथ देखेंगे कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आज की डेट में CPCB के मल्टीपल बुलेटिन्स के हिसाब से दिल्ली एनसीआर का AQI सीवियर जोन में है। चाहे वो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा या गुड़गांव, सभी एरियाज के मल्टीपल पार्ट्स में AQI 400 प्लस लेवल्स पर पहुंच चुका है। सिंपल टर्म्स में हम हवा को इस टाइम हजार्डस जोन में कह सकते हैं। और ये सिचुएशन सिर्फ इस साल की नहीं है, ये हर साल लेट अक्टूबर नवंबर में ऐसा ही होता है। बट इस साल कुछ चीजें एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हैं जिसकी वजह से AQI के नंबर्स काफी हाई पहुंच चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि PM 2.5 पार्टिकल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। ये छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो लंग्स के अंदर जाकर लॉन्ग टर्म डैमेज करते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाई AQI होने का सिर्फ एक कारण नहीं है, इसके पीछे 3 से 4 कारण हैं जो अब हम समझेंगे। पहला सबसे बड़ा रीजन है स्टबल बर्निंग, जिसे हम पराली जलाना भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा और लाउड रीजन है। पोस्ट हार्वेस्ट सीजन के बाद पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश जैसे रीजन्स में जो भी फसल बचती है उन्हें जला दिया जाता है, और इन जली हुई फसल से निकली हुई स्मोक हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल करके दिल्ली तक आती है। कई सारे रिसर्च के हिसाब से रिपीटेडली प्रूव हुआ है कि जो नवंबर में स्मोक बनता है उसके लिए एग्रीकल्चर फायर्स काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इस साल स्टबल बर्निंग केसेस कम हुए हैं पिछले कुछ सालों के हिसाब से, लेकिन फिर भी हजारों इंसिडेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं। हाई AQI का दूसरा रीजन है लोकल एमिशंस। दिल्ली एनसीआर अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। मिलियंस ऑफ व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन की डस्ट, स्मॉल फैक्ट्रीज, डीजल जनरेटर्स, ये सब PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये एमिशन के पार्टिकल्स जब भी पराली के स्मोक से मिलते हैं तो ये प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाती है। हाई AQI होने का तीसरा रीजन है वेदर। एक और टेक्निकल बट सिंपल पॉइंट ये है कि जब भी ठंड पड़ती है तो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, यानी कि कोल्ड एयर नीचे और वार्म एयर ऊपर, जिससे कि पॉल्यूटेंट्स ऊपर नहीं जा पाते और ग्राउंड लेवल पर अटक जाते हैं। मतलब पॉल्यूशन लिटरली ग्राउंड पे ही रह जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं हाई AQI होने के, जैसे कि इलीगल वेस्ट बर्निंग, ओपन ट्रैश बर्निंग, इंडस्ट्रियल एमिशंस, ये सब भी कंट्रीब्यूटर्स हैं हाई AQI के लिए। अब समझते हैं कि सरकार ने इस पर क्या एक्शंस लिए हैं। सरकार का एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल है ग्रैप, जिसे हम ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान भी कहते हैं, जो कि डिफरेंट AQI लेवल्स पे डिफरेंट मेजर्स ट्रिगर करता है। जब भी AQI सीवियर जोन में जाता है तो ग्रैप स्टेज 3 ट्रिगर हो जाता है, जिससे कि कंस्ट्रक्शन बंद होने के ऑर्डर्स आते हैं, डस्ट को सप्रेस करने के एक्शंस लिए जाते हैं और हैवी डीजल व्हीकल्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। इसके साथ साथ एंटी स्मोक गन्स, ऑड इवन जैसे रूल्स भी अप्लाई होते हैं। इस साल भी ग्रैप स्टेज 3 अप्लाई हुआ है, लेकिन एक बड़ा इशू ये है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी गैप्स नज़र आते हैं। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से ग्रैप इम्प्लीमेंट हो जाने के बावजूद भी इस पे वायलेशंस हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन भी चल रही है और इंडस्ट्रीज भी खुली हैं, जिस वजह से रिजल्ट्स काफ़ी कम देखने को मिले हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि रूल्स तो हैं बट एनफोर्समेंट इनकंसिस्टेंट है। अब बात करते हैं कि क्या ये एक्शंस काफ़ी हैं AQI कम करने के लिए। इसका आंसर है नहीं, हमें और ज़्यादा प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। एम्स और कुछ सीनियर डॉक्टर्स के हिसाब से मास्क और एयर प्यूरिफायर्स कुछ लेवल तक प्रोटेक्शन दे सकते हैं, बट इस सिस्टम को क्योर करने का प्लान नहीं है। अगर एयर टॉक्सिक है तो पर्सनल मेजर्स की भी एक लिमिट होती है। रिसेंटली कई सारे एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि दिल्ली NCR में लॉन्ग टर्म हेल्थ सॉल्यूशन की जरूरत है, और शॉर्ट टर्म ग्रैप से भी कुछ रिलीफ मिल सकता है, पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चेंज तभी आएगा जब फार्मिंग प्रैक्टिसेस चेंज होंगी, क्लीनर ट्रांसपोर्ट अडॉप्ट होगा, कंस्ट्रक्शन पे रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट होगी और इंडस्ट्रीज और वेस्ट बर्निंग पे कंट्रोल होगा। पर एक सवाल ये है, क्या सब कुछ बुरा हो रहा है या कुछ इंप्रूवमेंट्स भी देखी जा रही हैं? कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से पंजाब के किसान पराली को जलाने के बजाय
उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। स्टबल कलेक्ट करके बायोगैस, कार्डबोर्ड और बायो फर्टिलाइजर बनाए जा रहे हैं। अगर ये सॉल्यूशन स्केलेबल हो तो पॉल्यूशन भी कम होगा और फार्मर्स को एडिशनल इनकम जनरेट करने का भी मौका मिलेगा। और इसके लिए सरकार भी हेल्प कर रही है कुछ मशीनरीज को सब्सिडाइज करके, जैसे कि हैप्पी सीडर्स या फिर बेलर्स। ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी यूजफुल हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल इसका एडॉप्शन और लॉजिस्टिक्स काफ़ी बड़ा बैरियर है। अब बात करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या प्रैक्टिकल एडवाइस हो सकती है। सबसे पहली चीज़, N95 मास्क यूज़ करो, क्योंकि कपड़े से बने मास्क से काफ़ी कम प्रोटेक्शन मिलेगी। जब भी AQI सीवियर जोन में हो तो जितना हो सके विंडोज़ और दरवाजे बंद रखो, और हो सके तो एयर प्यूरीफायर को यूज़ करो। हो सके तो बच्चों और बूढ़े लोगों को बाहर कम से कम भेजो और आउटडोर एक्सरसाइज को भी कम करो। जितना हो सके कार पूलिंग करो या फिर वर्क फ्रॉम होम करो, बिकॉज छोटे से छोटा चेंज भी बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। फाइनली बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं और उसका क्या रोड मैप होना चाहिए। अगर हम दिल्ली NCR की हवा को सस्टेनेबली साफ करना चाहते हैं तो ये 4 पॉइंट का रोड मैप फॉलो करना चाहिए। फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करो, मशीनरीज में सब्सिडीज देकर या फिर स्टबल में बायबैक का ऑप्शन देकर। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट में रेवोल्यूशन लाना होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपग्रेड और स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन और वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें डस्ट को सप्रेस करना, कंस्ट्रक्शन में स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एनफोर्समेंट लाना और कोई खुले में वेस्ट बर्निंग ना करे। और सबसे जरूरी डेटा ट्रांसपेरेंसी, जिसमें AQI की रियल टाइम मॉनिटरिंग, वायलेशंस के ऊपर स्ट्रिक्ट फाइन्स और लीगल अकाउंटेबिलिटी और ऑनलाइन कंप्लेंट्स पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना, और जब भी जरूरत पड़े जुडिशरी को इन्वॉल्व करना। हम सब जानते हैं कि ये सब एक्शंस लेना ईजी नहीं है, लेकिन पॉसिबल ज़रूर है जब सरकार, इंडस्ट्री और हर एक इंसान साथ में आए। तो दोस्तों, आज हमने देखा दिल्ली NCR का पॉल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। सीजनल फायर, लोकल एमिशंस, वेदर और इम्प्लीमेंटेशन गैप्स का कॉम्बिनेशन। शॉर्ट टर्म रूल्स हेल्प करते हैं, पर असली क्योर तब होगा जब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकाले जाएं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट कमेंट करो कि आपके एरिया में AQI कैसे चल रहा है और आप पर्सनल लेवल पर क्या कर रहे हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।